मेरे बच्चों आईआईटी जेई 2022 की प्रॉब्लम कर रहे हैं हम लोग और चैप्टर है मोशन इन प्लेन। और मोशन इन प्लेन से ये जो क्वेश्चन पूछा गया इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट लगेगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन का और टॉपिक है प्रोजेक्टाइल। देखो भाई, एट टी इक्वल टू 0 ट्रक स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक ट्रक है और वो ट्रक रेस्ट से अपना मोशन स्टार्ट करता है और 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से स्ट्रेट लाइन में एक्सेलरेट हो रहा है। अब हमने क्या किया, एट टी इक्वल टू 20 सेकेंड, जब टाइम टी इक्वल टू 20 सेकेंड हो गया, अ बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्रक। ट्रक के टॉप से हमने एक बॉल को रिलीज कर दिया। क्या किया? बॉल को सीधे सीधे रिलीज कर दिया। अब ध्यान देना, ट्रक मूव कर रहा है और आप उस ट्रक में से किसी बॉल को रिलीज कर रहे हैं तो बॉल वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि ट्रक मूव कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, बॉल जो है वो प्रोजेक्टाइल वाले कंसेप्ट में आएगी फ्रॉम एच हाइट। अब देखिए जरा, अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्रक, द बॉल स्ट्राइक्स द ग्राउंड इन 1 सेकेंड आफ्टर द रिलीज। 1 सेकेंड के बाद जो बॉल है वो ग्राउंड को स्ट्राइक कर जाती है। द वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड विल बी। भैया, जब बॉल ग्राउंड को स्ट्राइक करती है उस टाइम पर उसकी वेलोसिटी बतानी है। जी की वैल्यू 10 लेना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। कंसेप्ट को आप समझ गए होगे। देखो, बस हल्का सा कंसेप्ट इसमें स्ट्रेट लाइन का लगेगा और प्रोजेक्टाइल फ्रॉम एच हाइट का है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अब मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूं कि इसकी बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है। देखो भाई बच्चा, अगर हम बात करें तो जैसे ये हॉरिजॉन्टल है, समझना जरा, ये हॉरिजॉन्टल है। अब यहां से अगर हम माने ये ट्रक है और ये ट्रक मूव कर रहा है टी इक्वल टू 0 पर, इसकी जो स्पीड है वो 0 है और ये मूव कर रहा है। आफ्टर टी इक्वल टू 20 सेकेंड, जब ट्रक आपका यहां पहुंच जाएगा टी इक्वल टू 20 सेकेंड, तो ट्रक की क्या वेलोसिटी होगी ये मेरे को निकालना पड़ेगा कि पहले ट्रक कितने की वेलोसिटी से चल रहा था। अब आप मुझे एक बात बताइए, आपने जब यहां से किसी स्टोन को ड्रॉप किया, तो जब हम किसी स्टोन को ड्रॉप करेंगे तो स्टोन जो है वो इस वाली ट्रेजेक्ट्री में जाएगा। जिस स्पीड से ट्रक जा रहा था उसी स्पीड से ये नीचे की तरफ आएगा। इसका मतलब जब ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो इसके पास देखो, जिस स्पीड से ट्रक जा रहा था उसी स्पीड से प्रोजेक्टाइल ड्रॉप हुआ और ये एच हाइट से है। तो जैसे सिंपल सी बात है ना, आप सोच सकते हैं कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उसके अंदर आप बैठे हैं और वहां से कोई भी अगर ड्रॉप करना, वो ऐसे नहीं आएगा, वो ऐसे आएगा। इट मींस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल की क्या होगी? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल की वही होगी जो ट्रक की होगी। जिस वेलोसिटी से ट्रक मूव कर रहा था उसी वेलोसिटी से आपका प्रोजेक्टाइल स्टार्टिंग में ड्रॉप किया गया, लेकिन किस डायरेक्शन में भाई? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब देखो जरा, अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ड्रॉप किया गया तो इस तरीके से अगर हम देखें, अब समझने की कोशिश करना जरा, एक्चुअल में होगा क्या कि वैसे ट्रक किधर जा रहा है, तो जैसे ट्रक आगे की तरफ जा रहा है तो प्रोजेक्टाइल हमारा पीछे की तरफ आएगा, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम देखें यहां पर तो इसकी वेलोसिटी जो होगी ट्रक की आफ्टर 20 सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ ट्रक आफ्टर 20 सेकेंड, आफ्टर 20 सेकेंड। देखो भाई, ट्रक ने रेस्ट से स्टार्ट किया था तो ट्रक की वेलोसिटी हो जाएगी v इक्वल टू यू प्लस ए टी। स्ट्रेट लाइन का केस है, u 0, a 5 दिया हुआ है, t आपका 20। इट मींस 100 मीटर पर सेकेंड। ट्रक की जो वेलोसिटी थी वो 100 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो प्रोजेक्टाइल आएगा वो प्रोजेक्टाइल यहां से 100 मीटर पर सेकेंड हो गया। ये 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आएगा। अब देखिए, हमेशा प्रोजेक्टाइल की जो स्पीड होगी, यहां पर भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम होगी, वर्टिकल मेरे को देखना पड़ेगा। ये आपका u, ये आपका v। यहां पर हॉरिजॉन्टल सेम, वर्टिकल अलग, यहां पर भी हॉरिजॉन्टल सेम, वर्टिकल अलग। तो जब वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो उसकी जो वेलोसिटी होगी, जब वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो उसकी जो वेलोसिटी होगी, दिस वेलोसिटी इज कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी
इट मीन्स यू एक्स आई कैप प्लस वर्टिकल वेलोसिटी वी वाई जे कैप। अब आपको समझने की जरूरत है कि जब वो वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है तो उसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो नेगेटिव वाई एक्सिस में है, इस वजह से मैं इसको लिख दूंगा यू एक्स आई कैप माइनस वी वाई जे कैप। अब देखो भाई, इसमें जो यू एक्स है वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है और ये हमेशा कांस्टेंट रहती है प्रोजेक्टाइल में। तो कितने की स्पीड से आ रहा था ये 100 मीटर पर सेकेंड, तो ये तो भाई मेरे हमेशा 100 ही रहेगा, 100 आई कैप माइनस वी वाई जे कैप। अब आपको क्या करना पड़ेगा, वी वाई वर्टिकल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी आफ्टर 1 सेकेंड। अब देखो वर्टिकल वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड, अगर मैं वी वाई निकालूंगा तो यू वाई नीचे की तरफ आ रहा है प्लस जी टी। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस 0 है, क्योंकि जब प्रोजेक्टाइल ट्रक से गिरेगा तो वो पहले हॉरिजॉन्टल में जाएगा इस तरीके से। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस हमेशा 0 होता है जब हम प्रोजेक्टाइल को एच हाइट से थ्रो करते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो अगर हम बात करें जी की वैल्यू 10 और टी आपका 1, सो वी वाई इज 10 मीटर पर सेकेंड। नाउ जो टोटल वेलोसिटी होगी मेरे बच्चा, वो टोटल वेलोसिटी अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो v इक्वल टू 100 आई कैप माइनस 10 जे कैप, ये हो जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन दिया हुआ है, और ये जो ऑप्शन आपको दिया हुआ है अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर 1 100 आई कैप माइनस 10 जे कैप। इस तरीके से आप इस वाले ऑप्शंस पर क्लिक करते और एक कदम आपका एडवांस की तरफ होता। तो मेरे बच्चों, कंसेप्ट को क्लियर करते रहो और आईआईटी जेई का जो मिशन लिया हुआ है आपने, उस मिशन में पीवाईक्यू का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पीवाईक्यू को सॉल्व कीजिए, क्वेश्चंस रिपीट होंगे, और जब क्वेश्चंस रिपीट होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।